ओह, तो ये चल रहा है तुम्हारा ऑफिस? हाँ, देखो नितिन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस मुझे। बकवास बंद करो अपनी, चुप रहो। और तू तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, बेस्ट फ्रेंड होकर तू मुझे ऐसे धोखा दे रहा है। नितिन तू गलत समझ रहा है यार। अगर मैंने किसी और के मुंह से सुना होता तो मैं एक बार को मान भी लेता, पर मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है ना। प्लीज नितिन, मेरा यकीन करो, ये बस ड्रॉप करने के लिए आया था। चुप करो दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम कार में क्या कर रही थी। अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? एक बार भी मेरे बारे में ख्याल नहीं आया? मुझे पता चलेगा मुझे कैसा लगेगा? हाँ, भाई यार भाभी को ना कुछ सामान लेना था, बस मैं वही दिलवाने के लिए आया था। मुझे बिना बताए? और ऐसा कौन सा सामान था जो मेरे ऑफिस के आने के बाद में नहीं लिया जा सकता था? तुम दोनों की खामोशी ने मुझे बता दिया कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। बस मुझे ये बताओ कि कब से चल रहा है ये सब तुम्हारा? भाई प्लीज हमें माफ कर देना यार। तू चुप करेगा? दिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कब से चल रहा है तुम्हारा इसके साथ चक्कर? बताओगे? पिछले 1 साल से। मतलब शादी के 6 महीने के बाद से ही? मुझे दोस्त से तो धोखा मिला और साथ में बीवी से भी। नितिन, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दिया, तुमने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है। और अब मुझे समझ में आ रहा है ये हमारे घर पे इतना क्यों आता था। मुझे लगता था कि भाई ये मेरा दोस्त है, मुझसे मिलने आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है, पर नहीं, हमारे लिए आता था। अरे मुझे लगता था कि हमारे घर की सेफ्टी होगी, पर नहीं, हमारे घर को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है। नितिन यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने इससे कभी पहल नहीं करी बात करने की, ये खुद आई थी मेरे से बात करने के लिए। क्या मैंने तुमसे बात करने की शुरुआत की थी? तुम ही थे जो मुझे जब देखो मैसेजेस करते थे मिलने के लिए, बात करने के लिए, समझे? ओ मैडम, मैंने कब जबरदस्ती करी तेरे से मिलने की? तू खुद ट्राई करती थी मेरे से मिलने के लिए, समझ में आई? और एक बात बता, तुझे पता है तेरा पति है फिर भी तू ट्राई कर रही है, तो कौन गलत हुआ? तू ना। और देख भाई नितिन, तेरे को सच्चाई बता देता हूँ, तेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है और मैं इसकी सारी ख्वाहिश पूरी करता था, इसको शॉपिंग भी कराता था और इसी वजह से ना तेरे से ज्यादा खुश मेरे साथ रहती थी ये। तो अब तू खुद समझदार है कौन गलत है कौन सही है। किसी ने सही कहा है, गरीबी इंसान से सब कुछ छीन लेती है, उसका प्यार भी। ठीक है, तुम दोनों अगर साथ में रहना चाहते हो तो मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों के बीच से चला जाता हूँ। अब तुम दोनों एक साथ रहना अच्छे से। दिया, मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेजूंगा, उन पे साइन कर देना, मुझसे छुटकारा मिल जाएगा, फिर तुम दोनों आराम से रहना साथ में। ओ भाई मैं कुछ नहीं हूँ इसके साथ, तू खुद रख इसको। और वैसे भी मेरे घर पे रिश्ते की बात चल रही है तो मैं नहीं रख सकता इसे। हाँ, पर मनीष, तुमने मेरे साथ जिंदगी भर रहने की कसमें खाई थी। वो बस मैंने तुम्हारी टेंशन पाने के लिए करा था, मैं तुम्हें साथ नहीं रख सकता। और हाँ भाई, अपनी बीवी को संभाल ले, आज मेरे साथ है कल पता नहीं किसके साथ होगी। नितिन, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। देखो, अब ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता। नितिन प्लीज ऐसा मत बोलो। आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। दिया, कैसे यकीन कर लूं मैं तुम्हारी बात पे? सुना नहीं अभी मेरा दोस्त क्या बोल के गया था कि संभाल के रख अपनी बीवी को। अगर मैंने तुम्हें आज माफ कर दिया तो मुझे कल भी धोखा दोगे, क्योंकि इंसान की ना फितरत कभी नहीं बदलती। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हें जिसके साथ रहना है और जहाँ रहना है रहो। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, बहुत दूर जा रहा हूँ मैं तुम्हारी लाइफ से। नितिन, नितिन मेरी बात तो सुनो।